तो भाई जितने भी इस वीडियो में आपको सवाल मिलेंगे वो आप देख सकते हो। यहाँ पे पीछे जितने भी सवाल हैं जो आपके 9th क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है और 1000 बार पूछा गया है, वो सारे तुम्हारे भाई ने सॉल्व करवा के दे दिए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए। इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपका 9th पूरा सेट कंप्लीट करो। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 9th में जो आपके मैथ्स के पेपर है मेरे भाई दोनों दिन में, चाहे आपके पहले गर्ल शिफ्ट या बॉय शिफ्ट किसी में भी, मेरे भाई आप याद रखना इस क्लास से आपको हुबहू क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे आपके प्रीवियस एसएसटी में, साइंस में, इंग्लिश में मिलते हुए आए हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपके मैथ्स का एक से एक क्वेश्चंस आपको मैच कर जाएंगे और इस वीडियो में आपको वो ट्रिक भी बता दूंगा जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे, कैसे आप स्टेप मार्किंग कर सकते हो और नंबर ले सकते हो। तो मेरे भाई बस रेडी रहना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज तक जो 9th क्लास में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं है मेरे भाई। बस कंप्लीट देख लेना, शिद्दत से आप पूरे मैथ्स में आप डंका बजा दोगे। तो मेरे भाई ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपको वही क्लियर करके दे रहा हूं जो आपके बार बार एग्जामिनर के डिमांडेड होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा ना, देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चंस हैं जो हजारों बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो समझे मेरे भाई, क्योंकि आप जानते हो एसएसबी पे इधर उधर की क्वेश्चंस तो होते नहीं, बिल्कुल रियल कंटेंट होते हैं। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चंस आ जाए, चाहे वो 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में, करना कैसे, देखो कह रहा है गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। आपको होता है कि POQ क्या है, लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये जो x दिख रहे हैं ना, ये अगर आपने लाइन्स एंड एंगल पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनते जाओ, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे भाई। इन सब क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एंगल, अब देखो ये जो आपके पास एंगल POC है, क्या है यहाँ पे POC, अब प्लस में एंगल COD, क्या है भाई COD, अब प्लस में एंगल QOD, डन। इसके किसके बराबर हुए 180, ध्यान सुनो। इसके बाद आपके सामने ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, POC के कितना है, ये है 30 डिग्री, प्लस में COD की वैल्यू कितना दोस्त यहाँ पे, ये है 7x, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसकी वैल्यू कितना है, ये 3x, बराबर में ये 180, ध्यान सुनते जाना। ये आपके पास ये कितना हो गया 10x, बराबर में 180, ये सेम डिग्री उधर शिफ्ट कर दो, ये हो गया 30। 10x बराबर में कितना हो गया दोस्त, ये हो गया 130, ये तो 150 आ जाएगा। ये 0 से 0, ये x वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 15 डिग्री। सिंपल, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू पूछ रहा था। अगर सपोज करो मेरे भाई, अगर ये पूछ देता ये वाला एंगल कितने का होगा, तो 3 के साथ हम 15 का मल्टीप्लाई करते थे तो कितना होता 45 डिग्री का। तो मुझे आप लोग इस कमेंट करके बताओ एंगल COD कितने डिग्री का होगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में 110% श्योरिटी। ये नहीं बना, इसके इर्द गिर्द का क्वेश्चंस बनेगा, बट ये कंसेप्ट लगा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सके इससे वेरी वेरी मार्क इंपॉर्टेंट करके चलो, ये पेपर में आपके बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपन में x स्क्वायर 7 है तो ये वैल्यू फाइंड करके बताओ x का क्यूब प्लस 1 अपन में x का क्यूब क्या होगा। लेकिन हमें पॉजिटिव रिस्पेक्ट पहले x प्लस 1 अपन में x लाना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते होंगे, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, देख लो मेरे भाई। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो x स्क्वायर प्लस 1 अपन में x स्क्वायर बराबर में 7, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। हमें क्या लाना है, ये निकालना है x के क्यूब प्लस 1 अपन में x का क्यूब। उससे पहले हमें ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए आपको क्या थ्योरम लगाना पड़ेगा, देखो आपको कुछ नहीं ऐड करना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1 अपन में x क्यूब, अब प्लस दोनों तरफ मैंने क्या ऐड कर दिया 2, ठीक है भाई, क्या ऐड कर दिया 2। अभी बताऊंगा इसका रीजन मेरे भाई क्यों। अगर मान लो ये आपके पास x स्क्वायर है प्लस 1 अपन में x स्क्वायर है, ये 7 है, अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ तो मैं इससे क्या बना सकता हूँ दोस्त, ये बना सकता हूँ x प्लस 1 अपन में x का होल स्क्वायर। अब बोलो कैसे, देखो मेरे भाई ये रब बता रहा हूँ। अगर मान लो ये आपके पास x स्क्वायर है प्लस ये 1 अपन में x स्क्वायर है प्लस में 2, आप जानते हो a भी होता है, ये आपके पास a है, स्क्वायर लगने के बाद यहाँ पे ये 1 अपन में x है,
ठीक भाई। अगर इससे कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या बच रहा है 2। तो इसीलिए मेरे भाई ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है ये आप क्या आइडेंटिटी दोगे इसको, ये 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर ही तो दोगे। तो इसीलिए मेरे भाई मैंने क्या करा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर क्या करा 2 ऐड कर दिया। और 2 ऐड करने के बाद इसको कंप्लीटली जो है यहाँ पे देखो ये जो कंप्लीटली कंबाइंड है इसको इतने वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर, समझे। इसीलिए मैंने ये तिगड़म लगाया है। और जब भी कोई भी दोनों चेंजेस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 9। तो जब ये आपके पास x ये हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे बराबर में क्या है गया 9। तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 के स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ ये ना, क्योंकि 9 को तोड़ सकते हो ऐसे। जब मेरे भाई आपने इसको ऐसे तोड़ दिया, ये पावर से पावर कैंसिल आउट, तो आपके सामने क्या वैल्यू आ गई दोस्त, ध्यान से सुनना। ये आपके पास x प्लस 1 अपॉन में x बराबर में कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 3, क्योंकि पहले क्या क्या था x प्लस 1 अपॉन में x लाना है। ध्यान सुनो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर दे रखा 7, आपको क्या करना है बोथ साइड एडिंग, मतलब कि दोनों तरफ जोड़ने पे, है ना भाई, यहाँ पे बोथ साइड एडिंग 2, ठीक भाई, प्लस 2 ऐड किया तो ये वाला, इससे आपके पास ये फॉर्मूला आया, ये 9 हुआ। इस फॉर्मूले को आपने क्या करा, इस कंडीशन में रखने के बाद 3 के ऊपर में पावर 9 लिख दिया, पावर से पावर कैंसिल, ये आपके सामने आ चुका है। अब जो पूछ रहा है अब वो बता दो, क्या पूछ रहा है यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में ये पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे भाई ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो मेरा ये बन जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर दिया हुआ है ध्यान सुनते जाना, ये दिया है x प्लस 1 अपॉन में x प्लस, इसका क्यूबिंग कर देता हूँ और यहाँ पे 3 का भी क्यूब कर देता हूँ। ये क्या, ए आप आइडेंटिटी पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ये a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab अब ब्रैकेट में a प्लस में b, समझे मेरे भाई। तो ये आपकी आइडेंटिटीज होती है, ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, क्योंकि समय बहुत कम है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये a का क्यूब प्लस यहाँ पे ये b का क्यूब और प्लस में आपके पास 3ab, तो a ये हो जाएगा b ये हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे ये है भाई, अब ब्रैकेट में a प्लस में b, डन है भाई। अब ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर कितना 27, डन है भाई, इतना तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आगे मेरे भाई क्या करना है आपको, जिससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको निकालना था, क्या निकालना था, ये आपको निकालना था, ये एज इट इज रखो 1 अपॉन में x क्यूब प्लस 3 ऐसे रहने दो, ये ब्रैकेट में इनके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, ये 3, क्योंकि ये कितने के बराबर है 3, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आया है दोस्त, ये 3 बराबर में 27, तो ये तो हमारे पास था ही, तो x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब अब प्लस में 3 3 जा 9 बराबर में 27। तो अब क्या करना है, ये आपने क्या करा x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब ऐसे रहने दिया, 27 है और इस 9 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 9, तो ये हो गया x का क्यूब, ये 1 अपॉन में x का क्यूब, 27 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा, तो 7 9 जाएगा तो 18, कितना जो भाई ये हो गया आपके सामने 18। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये हो गया x का क्यूब, अगेन लिख देता हूँ भाई, ये तो पेन ही चेंज करना भूल गया, देखो भाई ये x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब बराबर में कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 18 फाइनल आंसर, समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चंस आपके बी और सी पार्ट में आएगा। मैं वंस अगेन दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास ये वैल्यू दिया था, ये वैल्यू देने के बाद क्या करा आपने कि सिंपल सॉलिड नंबर बनाने के लिए दोनों में 2 का ऐड किया। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, कैसे काटा आपने कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है भाई, है ना, 2ab लगाते तो ये कैंसिल आउट होके ये बन जाता। यहाँ से सिंपल वैल्यू लाने के बाद आपके पास ये आइडेंटिटीज आई और आपने कंप्लीट कर दिया। एक बात और समझो, ये सारी चीज तो समझ गए, इससे पहले वीडियो डाली वो भी देख लेना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अपने एसएसपी के अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लो। आपके पास 1 दिन 2 दिन जो भी बच्चे पेपर के, उसके अंदर क्लास 9 के ई बुक में जाओगे, वो 3 सेट है 1 2 3, उन सेट को धुरब्बर प्रैक्टिस कर लो, विद सॉल्यूशन डाला हुआ है मेरे भाई, आपको एक लेवल पता चलेगा पेपर कहां से आ रहा है, समझे मेरे। केस बेस भी उसके अंदर में लास्ट ईयर भी भाई मोस्टली क्वेश्चंस वहां से मैच हुए थे, और जो यहां से इंपॉर्टेंट करवाओ इतना सफिशिएंट है, वो पीडीएफ मिस मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप प्ले स्टोर से एसएस पाठशाला ऐप डाउनलोड करो, बस सफिशिएंट है। 9 लॉगिन करके 9 सेक्शन में जाना और ई बुक में जाना, बस उसको लेके तीनों सेट शिद्दत से कर लो,
पेपर आप पास हो जाओगे। समझे दोस्त? नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। आप जानते हैं हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले की बात करें तो आप मेरे भाई हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या भाई यहाँ पे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। डन भाई, ये पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है टू हेमिस्फीयर, कितने, दो, उनकी वैल्यू आपको रेशियो में दे रखा है, उनका रेडियाई क्या है, डोंट वरी मेरे भाई। देखो इनको करने का एक ही कंडीशन है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम 1, ठीक भाई, अगेन लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम 2। डन भाई, तो इसकी वैल्यू कितना है 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि रेडियस 1 पहले वाले का, ये हो गया 2/3 पाई आर क्यू रेडियस 2। डन भाई, क्योंकि रेडियाई 1 रेडियाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यूशन दे रखा है, इसकी रेशियो दे रखी है 8:27, ठीक है, 2/3 दे रखा है, 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 2/3 पाई आर क्यूब, ये दूसरा रेशियो। अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, आपने क्या करा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सेम सेम, ये पाई से पाई कैंसिल हो, रेडियाई से काट नहीं सकते क्योंकि रेडियस 1 और रेडियस 2 है। तो इसके लिए क्या करते हो आप, यहाँ पे मैंने कहा रेडियस 1 का क्यूब अपन में रेडियस 2 का क्यूब, ये कितना भाई 8 अपन में 27। इसको लेके क्या करना है मेरे भाई, ये आपने रेडियस 1 अपन में रेडियस 2, ये जो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट इस साइड भी कर दिया, क्या कर दिया भाई, ये क्यूब रूट इस पे भी रहने दो, ये क्यूब रूट आपने 8 अपन में 27 को लगा दिया, क्योंकि क्यूब रूट दोनों को हटाना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या करा, इससे कंप्लीट ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके R1, तो दिख नहीं रहा क्या कलर, देखो ये क्या है यहाँ पे, देखो R1 अपन में R2 बराबर में 8 है। देखो ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट काटो भी मत, ये जो आपके सामने क्यूब रूट था, एक पॉइंट और लगाना, मैं आपको यहाँ से ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लो R1 का क्यूब रूट है, R2 का क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट जब इस पे चढ़ जाएगा तो ये 8 अपन में 27 है, तो इसका क्यूब रूट इस पे चढ़ गया, मान लो इस पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यही क्यूब रूट उसके ऊपर में गया है। तो ये जो 8 है किसका क्यूब रूट होता है, 2 का, और 27 किसका होता है, 3 का। तो मेरे भाई ये हमें समझ आ गया, रेडियस 1 और रेडियस 2 जो है ये 2:3 है। अगर इनकी वॉल्यूम आपको 8:27 दे रखा है तो इनका रेडियस कितना है, 2:3 है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको वॉल्यूम जो जैसा दिया हो उसके बराबर में रखा, ये आ रहा 1 2 रेडियाई मतलब 2 रेडियस होगा यहाँ पे। ये करने के बाद आपके सामने सारा कुछ था, ये क्यूब रूट इस पे चढ़ा दिया और आपका आंसर आ गया। एक बात और बोलूंगा, 10th में 2 बोर्ड होगा और इतनी गारंटी है अपने एसएसपी से ही सारे क्वेश्चंस मैच होंगे। तो नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, अच्छा लग रहा होगा लाइक भी कर देना, ठीक भाई, आगे आपके ऊपर डिपेंड है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान सुनो। कह रहा है अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहला अटेम्प्ट ये देखो कि एक जोकर कैप है जो कि कैसा है, राइट सर्कुलर कोन। डन है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये ले मेरे भाई राइट सर्कुलर कोन, हैप्पी बर्थडे, ठीक भाई, ये क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे। मेरे भाई एक पॉइंट और याद रखना, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि भाई आप लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हो, हंसी मजाक नहीं करते हो। मेरे भाई आज एक बात याद रखना, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो रिलेट कर पाएंगे अपने आप को कि भाई पढ़ाई कोई मजाक का खेल नहीं है कि भाई मैं आपके साथ आया और यहाँ पे 2-4 कॉमेडी की बातें कर दी, आपका एंटरटेनमेंट कर दिया। पढ़ाई एक सीरियसनेस है जो आपके लाइफ को बदल सकती है। तो यहाँ पे मैंने खुद ही भाई बहुत सारी जॉब दी है, जॉब क्रैक करे हैं, तो मेरे भाई मेरे को पता है कि किस तरीके से कहानी बनती है और एजुकेशन क्या चीज होती है। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी क्लास तो कितनी देर और चलेगी, अभी देखो 2:30 बज रहा है, कितने रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी एक आधा एक घंटा और लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज जाएंगे, फिर सुबह से भाई अपनी ऑफलाइन होती, इसलिए आपके लेट वीडियोस आ पाते हैं। तो मेरे भाई पढ़ाई सीरियस से करो क्योंकि यही आपके जीवन में काम आएगा, समझिए मेरे भाई। तो वो वाली पॉइंट आपको याद रखना, बाबू ने सुना पकड़ लो के ना, चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो चलो हम नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ना भी करो नेमिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हटा दो नेमिंग का। क्योंकि देखो अब क्या करें, यहाँ पे बेस रेडियस कितना है, ये आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है इसकी कितनी है, ये है 24 सेंटीमीटर, हाइट तो यही होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। फाइंड द एरिया ऑफ
सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, हमें वो एरिया निकालना है जो कि 10 कैप बना सके। तो दोस्त याद रखो, जब भी कभी भी ये दिया हो तो हमें किसकी जरूरत है, स्लांट हाइट की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास CSA कर्व सर्फेस पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। एल तो हमें निकालना पड़ेगा, तो एल निकालने के लिए स्लांट हाइट होता है। क्या निकालना होता है भाई, ये जो एल निकालने के लिए स्लांट हाइट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल को ऐसे रखना, एच की वैल्यू कितना है दोस्त, ये 24 स्क्वायर है प्लस में ये 7 का स्क्वायर है, क्योंकि आप दोनों का ऐड करोगे। ये एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 है भाई, 576, और ये कितना होगा 49। ये एल है यहाँ पे। अगर स्क्वायर आपको याद नहीं, 2 से 25 तक स्क्वायर याद कर लो, क्योंकि 10 में भी काम आएगा भाई। इनको जोड़ोगे 19 और ये 7 से 11 1 12 1 हो गया 6, 625 आपके पास। और ये 625 आप जानते हो किसका स्क्वायर है, मतलब किसका अंडर रूट है मेरे भाई, ये है आपके साथ 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये समझ आ गया स्लांट हाइट की वैल्यू कितना है दोस्त, 25 सेंटीमीटर। कितना आया यहाँ पे, ये 25 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, अब कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा क्या करो, पाई आर एल पे इसे लगा दो। CSA कितना है भाई, ये पाई आर एल, डन है भाई। तो पाई की वैल्यू कितना है आपके सामने, 22/7, आर कितना है 7, एल कितना बस ये है आपके सामने 25। तो अब काटा पीटी करो आराम से, काटा पीटी करते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22 × 25। तो इनको करने बाद कितना आएगा, एक कैप का कर ले मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ये 25 × 22 कैसे होगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 1 15, 1 4 1 5, 550। कितना भाई यहाँ पे 550। तो एक का कितना एरिया लग रहा है यहाँ पे, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या सेंटीमीटर कितना भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैप बनाने का कितना रिक्वायर्ड एरिया है 550। हमें कितना सच 10 कप 10 सच 10 कैप्स कितना बनाना है यहाँ पे 10 कैप्स। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसको भाई अगर एक का एरिया 550 आया है तो 10 कैप बनाने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ेगा। आप सभी का कमेंट चाहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो सीरियस बच्चे हो तो मेरे भाई आप इसका कमेंट जरूर करना, और भाई एक लाइक नहीं क्यों कर दो, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट पूरे YouTube पे आपको लाइव में सब मौज करवा सकते हैं। अगर आप मौज करने वाले कैंडिडेट हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, चाहते हो भाई एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है और एक बढ़िया मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो SSB आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, समझिए। अगर यहाँ से 10 बच्चा भी टॉप करता है भाई, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। क्लास 10th में आपके पास ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ये सवाल हमारा होता है यहाँ पे एंड। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये भी क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। कहते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है भाई, स्लैंट हाइट, कोई दिक्कत नहीं। अगेन आपके पास ये कंडीशन है कि देखो दोस्त, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास ये कोण, डन है भाई, ये रहा आपके पास कोण, ये आपके पास ये रहा यहाँ पर रेडियस। अब पढ़ते हैं क्या, यहाँ कह रहा है स्लांट हाइट। पिछली बार में हमने क्या करा था, स्लांट हाइट निकाला था, तो इस बार स्लांट हाइट दे रखा है और 20, ये कितना दे रखा है 25, अरे भाई सही समझ जा, ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है और डायमीटर दे रखा है। आप जानते हो डायमीटर कैसे निकलता है, अगर हमें रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो मेरे भाई डायमीटर कितना 14, हाफ कितना 7, तो ये रेडियस कितना आ गया भाई 7 सेंटीमीटर, डन है। ये भी हटा देते। फिर कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया रेट 2210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस कैप में जितना भी एरिया आएगा उन एरिया को हमें पेंट करना है, जो कि बता रहा है कि 100 मीटर होगा तो 210 रुपए लगेगा। अगर आप मान लो यहाँ पे 1000 मीटर आ गया तो वहां पे 21 रुपए लगेगा, तो हम चेंज करेंगे। तो मेरे भाई फिर से हमें क्या निकालना है, CSA, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे में तो करोगे नहीं, अंदर अंदर ही पेंट करोगे। तो CSA क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, डन है। क्या होगा भाई यहाँ पे पाई आर एल। जब पाई आर एल हो गया है तो पाई आर एल हो गया, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। 2/7 पाई की वैल्यू, आर कितना आ गया पर 7, एल कितना दे रखा 25, डन है। ये तो भाई पिछले जैसा ही लग रहा है भाई, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, देखते भाई सेम क्वेश्चन तो नहीं है। सीट रिक्वायर्ड सच क्या, ये नहीं, ये अलग सा है और ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे व्हाइट वॉश की बात कर रहा है। तो कोई नहीं, इसको काटते, ये तो हमने किया है अभी भाई, कितना आ रहा है
525 आ रहा था, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि भैया ये जो है ना यहाँ पे 100 मीटर का कितना लिख रहा है, 100 मीटर का जो 100 मीटर स्क्वायर है इसको रुपीस पेंट करने कितना लग रहा है, 210। कितना लग रहा है यहाँ पे, 210। तो मेरे भाई 1 मीटर स्क्वायर को हम पेंट करेंगे तो 210 अपॉन में कितना लगेगा, 100। ये कैंसिल आउट हो गया, 21 आ गया। उसी तरह से हमें कितने का चाहिए, कितने एरिया चाहिए, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एरिया 555 मीटर स्क्वायर। तो मेरे भाई कैसे, एक का हमारे पास कितना आया, एक का आया 210 अपॉन में क्या है 100। तो मेरे भाई हम ये पूरा काटेंगे नहीं, 210 अपॉन में 100 है एक का, तो हमें 550 का निकालना है। तो 550 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्यों क्लेश करना, इसको काटा पेटी करके 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा यहाँ पे रख के भी कर सकते हो, नहीं तो अकेले भी कर सकते हो। ये 0 0 अल्टीमेटली वही चीज आएगा, इससे ही कट जाएगा। 21 को इंटू करोगे 55 से तो आपका टोटल कॉस्ट जो है मेरे भाई वो आपका निकल के आ जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो इसका कॉस्ट कितने। अगर सभी का सेम आंसर आया तो मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में वेरी कर सकते हो। आपको लेवल समझ आ रहा होगा एग्जाम का लेवल कैसे है। और भी प्लेलिस्ट है, आप जाओगे क्लास 9 के पुराने प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप चेकआउट करना। हूबहू क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, हूबहू क्वेश्चंस बनते हैं, समझे। 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। यही सारी चीजें, आपको टेंशन नहीं लेना। 10th में प्रॉमिस है मेरे भाई, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता ना, बेसिक से ले चलूंगा आपको, समझे। टेंशन फ्री हो जाओ, बस सब्सक्राइब कर लो, नहीं हो तो अपने दोस्त यार प्लीज शेयर जरूर करना। और जो कल परसों मैथ्स का पेपर आपका, उसमें धुआं कर देना। और वो भाई ई बुक आप जरूर ले लो, समझे मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है, और मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आपके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा साइड ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो, इतना रेशियो है, इसका पेरीमीटर इतना दे रखा है। तो मेरे भाई देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो आपके पास आंसर है, इस आंसर में क्या कह रहा है, पेरीमीटर आपके यहाँ देखा है। रेशियो ट्राइंगल के कितना है, तो रेशियो में आपने 12x प्लस में ये 17x प्लस में 25x बराबर में, पेरीमीटर तो पूरा होता है ये 540, ठीक है। इनको जोड़ो, ये 12 17 25, 5 और 7 12, देखो 5 और 7 12 2 14, 1 2 3 4 1 5, ये x बराबर में 540, इससे काट दो तो x वैल्यू कितना आ गया 10। समझे मेरे, यहां से आप क्या कर सकते हो, साइड पता कर सकते हो, क्योंकि जितने भी आपके रेशियो दिया होता है वो हमेशा x के साथ आता है। x की वैल्यू रखी और पहला साइड कितना निकल जाएगा, देखो 10 से करोगे तो इसका पहला साइड 120 आ जाएगा। दूसरा कितना भाई 17 इंटू में 10 तो कितना आएगा 170। तीसरा कितना, तो 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 250। अगर इनको जोड़ोगे तो 540 ही आएगा, समझे। फिर आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूला में, जब ये सारी चीजें हो गई तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर क्या करना है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हो भाई यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर, जो कि आप ऐसे से दिखाते हो। क्या करते हो दोस्त, जितने भी साइड होती है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। मेरे भाई समझे, यहाँ पे देखो भाई मैं कम स्पीड में इसलिए चलता हूँ जिससे समय आपका सेव हो पाए। अगर आप चाहते हो स्लो तो भाई स्लो बता देना, नेक्स्ट वीडियो बहुत स्लो आएगी, बट यहाँ से आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, समझे भाई। यहाँ पे मेरे भाई तो चलो देखते हैं, ये आपके पास ऐसे है, क्या कर सकते हो, ABC कितना है, अब देखो चलो ये वैल्यू रख देते हैं 120 प्लस में 170 प्लस में 250 डिवाइडेड बाय 2। तो इनका सम कितना हो गया, इनका सम हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा सम 270। ये सेमी पेरीमीटर कितना आपके पास 270, समझ आ रहा है। तो चलो भाई 270 आ गया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, जब ये सब चीजें आ गई तो हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला बता आपको, जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है क्या है, अंडर रूट में s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c, यही है भाई, क्लियर है। तो s कितना है 270, आप इस पे वैल्यू पुट करते जाओगे तो आप पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ मैंने करा ही नहीं भाई, इसमें ऑप्शन कब है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे साइड के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे s की s माइनस a s माइनस b s माइनस सी, बहुत आसान है। ये आप देखो अंडर रूट में s कितना आपके पास कितना है 270, कितना है यहाँ पे 270 ब्रैकेट 270 में से आप पहली साइड माइनस करोगे 120, डन है भाई, क्योंकि a है आपके पास 200। फिर अगेन आप क्या करोगे 270 में से दूसरी साइड कितनी आपके पास 170, तीसरी में से क्या करोगे 270 में से तीसरा साइड क्या है आपके सामने 250,
ये माइनस करके और आप इसी तरह से ये क्या करोगे, इनका फैक्टर बना के आंसर निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो ना मेरे भाई, कर लेना, क्योंकि बोर्ड में इसके लिए स्पेस नहीं बचा है। समझे, इस तरह के सवाल पीडीएफ में दिया हुआ है, आप कर लेना भाई। ई बुक जरूर डाउनलोड करके ले लो, उतने में आप वही मोमोज उड़ा देते हो, बट वहां से आप पूरा पास हो सकते हो। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखो इस तरह के क्वेश्चन दिया है और ये कह रहा है कि ROS 1/2 QS PUS है, ये आपको प्रूव करना है। कह रहा है इन द गिवन फिगर तो दिया नहीं भाई, POQ इज अ लाइन। देखो भाई यहाँ पे क्या है आपके सामने, एक जो है POQ जो है एक लाइन है, RO जो है यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है, O से ऊपर गया यहाँ पे, ये मान लो R है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का है। ठीक भाई, यहाँ पे टू द लाइन PQ पे है, OS इज अनदर लाइन बिटवीन द OP। तो OP देखो, OP में क्या है, एक लाइन जा रहा है, क्या नाम है उसका, वो नाम क्या हो गया, OP में एक लाइन जा रहा है OR, क्या भाई यहाँ पे OR। तो ये परपेंडिकुलर क्या भाई, देखो फिगर PQR इज लाइन, RO is perpendicular to line PQ, OS is another line। ये O के बाद S है भाई, क्या है यहाँ पे, ये S है डब्ल्यू भाई, ये क्या है आपके पास S है। एंड द बिटवीन OP और RS, OP में और RS के बीच में ये लाइन है, हमें ये प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बहुत आसान से कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले देखो आंसर लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आंसर में क्या है, देखो POQ इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या भाई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, समझे भाई, एक समतल रेखा होगी, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एंगल POS, ये जो एंगल है POS, ठीक है भाई, क्या हो गया POS प्लस एंगल यहाँ पे ROS, क्या दिख रहा है यहाँ पे ROS बराबर में क्या दिख रहा है हमें, ये QOR, क्योंकि 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है, एंगल QOR। समझे, ये कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। क्योंकि देखो आप इस दोनों को जोड़ के जाओगे तो ये मेरे भाई ये बनेगा, हाँ भाई, तो ये दोनों बन गया और ये अकेला हो गया ROS 90 डिग्री। बट अब कहानी यहाँ पे क्या है मेरे भाई, जब भी कभी भी आपके पास ये आए और हमें प्रूव करना है 1/2 QOS, क्या करना भाई, QOS है ना, अब POS क्या करना भाई, POS। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको कभी भी इस तरह का सवाल है तो एक इमेजिनरी लाइन लेनी है सेम, वो ROS ये डैश वाला। तो मेरे भाई एक स्टेटमेंट डाल रहा है यहाँ पे, एडिंग एंगल ROS बोथ साइड। ठीक भाई, क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपको सेम एक इमेजिनरी लाइन लेनी है, इन दोनों में ऐड करना है। देखो ये POS एंगल ROS पहले से था, इसमें एक और ROS आपने क्या किया, ऐड किया। ये जो है आपका QOR प्लस एंगल ROS, समझे, क्योंकि दोनों चीज हमें माइनस करना और ऐड करना था, तो ये दोनों में मैंने ऐड कर दिया। तो मेरे भाई अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो ROS था, ये एंगल POS, ये 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू, देखो QOR, ये आपके पास आ रहा है QOR, एक तो ये हो गया। अगर मान लो मैं ROS की बात करता हूँ, ROS इतना हो रहा है, दैट मीन्स कि ये इतना एरिया कवर करेगा, सारा करेगा भाई, करेगा। तो इसके जगह पर मैं लिखूंगा QOS, क्या लिखूंगा QOS। देखो ध्यान से, अगर QOR है, QOR तो इतनी लाइन हो गई, फिर ROS ऐड कर रहे हैं तो ये भी एक ROS, तो मतलब ये जो अपना एरिया है QOS तक अपना एरिया कवर कर रहा है, तो मैंने इसको QS यहाँ तक लिख दिया, क्यों भाई मुझे यहाँ पे QS चाहिए था। समझे, ऑटोमेटिक आपका बनता जाएगा। तो देखो दोस्त, ये हमने 2 एंगल ROS रखा, ये एंगल QOS, इसको मैंने इंटरसेप्ट कर दिया एंगल POS, बहुत सिंपल भाषा में। फिर एंगल आपने ROS ऐसे रखा, एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइड बाय 2। तो कोई नहीं, इसको आप देखो सिंप्लीफाई बना लो। यहाँ पे क्या है आपके पास, एंगल ये ROS बराबर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, किसी के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो गया एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हो गया आपके पास फाइनल हैंस प्रूफ। समझे भाई, कुछ भी ज्यादा लफड़ा नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आप इजी तरीके से कर सकते हो। समझे मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, भाई 3 बजने वाला है। समझे, नेक्स्ट पे चलते मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
कुछ इस तरीके का दिख रहा है मेरे भाई। ये भी आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलो इसको भी देखते हैं। और इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेंगे भाई, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल प्यार से ये डील होगा। देखो आपके पास है x माइनस 1/x बराबर में 2, और आपको फाइंड क्या करना है, x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये बनाना पड़ेगा 4 बनाने के लिए आपके पास एक ही सिस्टम दिख रहा है क्या मेरे भाई, इन सबको स्क्वायरिंग कर दो है भाई, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग के लिए क्या करना है दोस्त, ये x माइनस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर बराबर में ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ भाई बताओगे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा मेरे भाई, ये लग जाएगा यहाँ पे a प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस है क्या भाई, यहाँ पे a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आया ना। अरे आपको तो आता है, होशियार बच्चे हो आप लोग यार, ठीक है। अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई, कर दो, ठीक है। पेपर आपको पूरा सेट है, 2-3 बार इस वीडियो को देखना, सारा मामला सेट हो जाएगा। अभी भी समय है आपके पास, और नई बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है, वीडियो जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। देखो भाई ये आपके पास ये हो गया ए स्क्वायर, अरे सही से बन जा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस में ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास यही है, डन है, बराबर में कितना 4। तो अगर हमारे पास ये हो गया है तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है बराबर में 4 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में ये 4 है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में 6, डन है फिर भाई। तो ये तो हमारे पास इतनी चीजें तो आ गई है, बट हमें क्या करना है, ये 4 लाना है। तो 4 लाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक काम और कर सकते हैं मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 2 2 जा 4, हमें वही चाहिए था, लॉजिक समझे मेरे भाई। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर अब प्लस में ये तो है ही भाई, ये तो a की वैल्यू है तो इसके ऊपर हमें 2 स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये a स्क्वायर ये अपन में b स्क्वायर प्लस में 2a तो वही है भाई a स्क्वायर, ये है ab है भाई बराबर में 36। समझ आ रहा है, क्योंकि इस बार a है इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है तो इसलिए x के ऊपर स्क्वायर लगाया, 1 अपॉन में x स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया 2ab। अरे मेरे भाई समझे, तो ये तो हो गया x ऐसे ही है 2 2 जा 4 प्लस ये 1 ऐसे x की पावर कितना 4, हमें क्या चाहिए था 4, आ गया ना मजा। देखो अब ये प्लस में है, इससे कैंसिल आउट, 2 बराबर में 36, डन है। अब देखो मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, अब ये आपके पास आ गया x की 4 प्लस 1 अपॉन में x की 4 बराबर में ये 36 तो था ही, ये 2 उधर कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा, x की 4 प्लस 1 अपॉन में x की 4, ये आ गया आपके पास 34। तो लो मेरे भाई आपके पास आंसर, बोलो जयकारा शेरा वाली की। हाँ भाई बालाजी की कृपा से आप सबके सामने आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस को भी आपने कर दिया, इससे पहले जो करवाया वो भी कर दिया। अगर आपने यहाँ तक किया है, अगर आप ऑनेस्टी हो, अगर रात के हम भाई 3 साढ़े 3 तक आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, अगर आपने यहाँ तक देखा है, बस कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फायर की इमोजी विथ हार्ट आपको एसएसपी के नाम से सेंड करना है। अगर आप सच में 9th क्लास में डंका बजाना चाहते हो ना, एक फायर की इमोजी और एसएसपी के लिए कुछ एक प्यारा सा शब्द, मेरे भाई बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाना, ठीक है। ई बुक तो आप ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं तो वो भी आप कर लो, ठीक भाई। थोड़ा पानी पीता हूँ 2 मिनट। हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, हम सब का मकसद एक ही है। देखो भाई पानी पिए, थैंक यू सो मच भाई 2 मिनट का वेट करने के लिए। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से करना है। देखो सर्कल के क्वेश्चन है, इसका जो एक टेंजेंट वाला थ्योरम है ना, मतलब कि सबटेंडेंट और थ्योरम, मैंने सर्कल कंप्लीट करवा रखा है। आप भाई प्लेलिस्ट में सर्च आउट करोगे तो ट्रायंगल भी मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सर्कल भी मिल जाएगा। तो प्लीज आप सर्च कर लो, ऐप डाउनलोड भी क्या कर लो भाई। देखो हमें क्या है यहाँ पे
एडीसी, क्या कह रहा है, एडीसी और एबीसी ये निकालना है। तो मेरे भाई जब भी कभी भी ऐसा दिखे ना तो एक पॉइंट याद रखना, सर्कल में ये आपके एक मतलब कि कोरिलेटेड साइक्लिक दिख रहा है क्योंकि जो चारों तरफ से मैच कर रहा है। तो साइक्लिक जितने भी सर्कल होते हैं उसकी सम 360 होता है। टेंथ में आपको बेसिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो मेरे भाई जब भी कभी भी आपको सपोज करो हमें एडीसी एंगल एडीसी निकालना है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 एंगल एओसी, बस इतना याद रखना, इसका एओसी ये जितना होता है उसका हाफ होता है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो एंगल एडीसी जो है ये आपका 1/2 और हाफ किसका, एसी का, ये 50 दे रखा है, 100 दे रखा है, तो कितना होगा 50। तो एंगल एडीसी जो है कट के कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अगर आपके पास एमसीक्यू में भी सवाल आता है, सेंटर पॉइंट दे रखा है, पूछ रहा भाई आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो कितना होगा, तो इसका हाफ होगा, ये आपके पास क्लियर हो गया। बट अगला पूछ रहा आपके पास एंगल एबीसी, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 1/2 होता है और ये जो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, अब मेरे भाई समझे, ये रिफ्लेक्स एंगल और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल प्लस में आपके पास क्या है 100, क्या है एंगल रिफ्लेक्स एंगल, एंगल एओबी, क्या लिखा एओसी। ये पॉइंट समझे, रिफ्लेक्स एंगल में से इसको क्या करना, आपको घटाना है। ये पॉइंट समझ गए होंगे यहाँ पे। तो एंगल ए बी सी बराबर में 1/2 360 रिफ्लेक्स एंगल माइनस आपके पास 100, क्योंकि ये तो 100 है। तो एंगल ए बी सी क्योंकि आप ये वाला निकाल रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा 260, ये 2 से काट दोगे तो 13 दूनी 26 130। तो एंगल ए बी सी बराबर में कितना हो गया 130। अब ध्यान सुनो, मैं एक बात और बताता हूँ। अभी तो मैंने तेज समझा दिया आपको, अब क्या करना है, जब आपने ए डी सी, क्या बोला मैंने, जब भी आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट निकालोगे तो इसका हाफ होगा, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। अगर जब आप ये निकालोगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो 360 है उनमें से जो एंगल दे रखा होगा एंगल एओसी सेंटर वाला, उसका हाफ करोगे तो कितना हो गया 200, तो ये कितना हो गया 130। अभी निकल के आया। अब देखो जब ये 130 आ गया तो याद रखना कभी भी जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है एडीसी प्लस में एडीसी प्लस में एबीसी 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये देखो ये कितना है 50, ये कितना आपके पास 130। क्या वैलिड हमारा 180 बन रहा है? यस मेरे भाई, इनका सम 180 बन रहा है, मतलब ये आपका सही सवाल है। तो कुछ भी ज्यादा लफड़ा नहीं है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, करो, क्योंकि आपको बस स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे और आप पूरा बना देना कि आपके 5 नंबर या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। समझ आ रहा मेरे भाई? बस एक लाइक। ए और बी जो है एक परिमेय संख्या है, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करें। इस पॉइंट पे, इस वैल्यू पे सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस में वहां पे डेटा चेंज होगा और सेम एक्यूरेट क्वेश्चन सेम होगा। हाँ, कंसेप्ट समझ लो आप अच्छे तरीके से, कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे √11 है, क्या आपका वहां पे √12 आ जाए, क्या √7 आ जाए। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाऊं आपको इधर बैठा लेना, आपके पूरे पेपर में 10 नंबर आपके हाथों में होगा, इतनी गारंटी है। बट और भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, बट आप इस पे पूरा अपना दिल जान लगा दो, अब पेपर 110% आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ ही दिया हूं कि ए और बी है, एक रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दिल दिमाग से अब फोकस करके पहले कंसेप्ट समझो, क्योंकि ये आपके 3 से 4 नंबर में आपके क्वेश्चंस होंगे, मतलब होंगे मेरे भाई। ठीक है, देखो मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, ये तो आप सबसे पहले यहाँ से प्यारा सा आंसर लिखो। देखो यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आंसर। अब करना क्या है, ये √11 दे रखा है, क्या है √11 माइनस √7 अपॉन में है √11 प्लस में √7 बराबर में a माइनस बी √77। समझे मेरे भाई? ये आपके पास क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। लग रहा होगा ना बहुत पहाड़ सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझो 2 मिनट में उड़ जाएगा सारा। तो मेरे भाई जब भी कभी भी आपके पास इस तरीके की कहानियां हो तो आपको करना है क्या है दोस्त, सबसे पहले इधर ना जैसे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, इनको आप क्या करो रेशनलाइज करो। क्या करो रेशनलाइज। तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे भाई। ये जो माइनस तो √11 √7 अपॉन में ये जो आपके पास 11 ये प्लस में √7 है, रेशनलाइज करोगे, परिमेयकरण करोगे तो ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस और √11 माइनस में
7 अपॉन में एक्यूरेट सेम नीचे आ जाएगा क्योंकि रेशनलाइज में यही होता है। अब देखो दोस्त क्या करना है, जब ये सब चीजें हो जाती है तो अब ये a और b हो गया, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन कराओगे। देखो a माइनस, एक तो ये माइनस का एक माइनस का, तो आप कंप्लीट क्या करो, ये a माइनस यहाँ पे ये होल स्क्वायर रख लो। इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार है तो 1 बार रखा, दोनों को स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आपके पास एक प्लस है एक माइनस है, ये एक रामबाण मैंने बताया था आपको कि एक माइनस का हो और यहाँ पे एक प्लस का हो तो ये का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका आपको क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान लगाओ ध्यान, कभी कभी इधर उधर ध्यान कर देते हो आप, बट उससे कोई फायदा नहीं मेरे भाई, आप ध्यान से सुनते जो सारा क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट करके आओगे, बस फोकस लगा लो यहाँ पे। ये कंडीशन में आप क्या करोगे, ये अंडर 11 ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर, क्योंकि आपको बता दिया कि एक ये ए बी हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन मेरे भाई। उसके बराबर में हम ये भी चीजें रखते जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं भाई इसके साथ नहीं रख रहा, चलो यहाँ से आपको रखना शुरू कर देते हैं। ए माइनस बी अंडर रूट 77। जब ये चीजें हो जाती है तो मेरे भाई आपको करना क्या है, आगे ध्यान से सुनना। जब ये चीजें हो गई है तो आपको अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो फॉर्मूला पता आपको a माइनस बी का क्या है दोस्त, फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये आपके पास आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी आप जरूर लिख के दिखाना। जब ये सब चीजें हो जाती है तो आपके पास क्या है, ये लगा देते हैं, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये तो वैल्यू ऐसे आ गया। नीचे आपके पास क्या है, ये देखो, इससे क्या होगा, ये पावर से कट गया, इससे रूट कट गया, तो ये 11 माइनस में 7 बराबर में क्या है, a माइनस में b रूट 77। ये पॉइंट समझ आया अभी तक? अभी तक इतनी बातें समझ आई नहीं आई मेरे भाई, बताओ अभी तक समझ आया है? आपके पास क्वेश्चंस क्या है, अगेन मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो आपके पास क्वेश्चन था ये 11 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। ध्यान सुनना दोस्त, ये अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। आपने क्या करा, इस नंबर को यहाँ पे लाए और इसको रेशनलाइज कराया, ये प्लस का था तो यहाँ माइनस, सेम चीज यहाँ आ जाती है। यहाँ देखा दो एक जैसा है तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे देखा a प्लस बी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया a स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी एक प्लस का होगा और यहाँ पे एक माइनस का होगा तो आपके सामने सॉरी ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये बी ऐसे होगा तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। ये कंडीशन आने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 और बी, यहाँ पे पावर से मतलब अंडर रूट कट गया, ये आपको पता होना चाहिए, ये इतने के बराबर आ गया। तो अब देखो दोस्त, यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कटना है नहीं। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे लगाते हैं ये चीजें, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 11, लिखो दोस्त 11 प्लस में 7 क्योंकि स्क्वायर के बाद बचा, माइनस में 2 अंडर रूट, एक तो 7 है, एक आपके पास 11 एज इट इज है, और नीचे कितना हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 4, अब बराबर में कितना बच रहा है, a माइनस में b अंडर रूट 77। डन है भाई, ये पॉइंट समझ गए ना यहाँ पे, चलो यहाँ पॉइंट समझ आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। ये सब चीजें होने के बाद आपके पास कहानी क्या है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 18 माइनस और 2 अंडर रूट, ये कितना हो गया 77, क्योंकि आप जानते हो मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो गया आपके सामने 4 बराबर में a माइनस बी अंडर रूट 77। जब ये चीजें हो जाती है तो अगला जो कहानी है आपके पास, देखो ये जो है ध्यान सुनना, ये कंप्लीट होल अपॉन है, तो मतलब इस 18 के नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी ये है, तो आप ऐसे कर सकते हो 18 अपॉन में 4 माइनस 2 अंडर रूट 77 अपॉन में 4 अप्रोक्स टू में a माइनस बी अंडर रूट 77, क्योंकि मेरे पे मैंने क्या था, ये होल अपॉन है तो ये इसके नीचे भी आएगा और 4 इसके नीचे भी आएगा। तो चलो करते हैं, 2 से काटा इसको इतने बार में, ये 9 टाइम्स में, और तो कुछ आया नहीं, 2 से कटेगी वाला ये, ठीक है, डन है। तो ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, याद रखो जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन बीचों माइनस, ये किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा, और जो ये वाला पोर्शन है ये किसका हो जाएगा, b का हो जाएगा। मतलब मैं कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो भाई कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो एक सेकंड रुक जाओ, है ना, देखो एक तरह से यहाँ पे ये हो गया 9/2 बराबर में a, तो मैं a की वैल्यू समझ सकता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू आ गया, फिर आपके पास जो है यहाँ पे ये आ गया 1/2,
2 अंडर रूट में है 77 इक्वल टू में है b माइनस का तब था यहाँ पे माइनस में कैंसिल आउट हो गया तो हटाओ उसको, ये हो गया b। अरे भाई चल जा, देखो भाई ये है b अंडर रूट में 77, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2 बराबर में b। तो मेरे भाई ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया a और b। समझ आया है नहीं आया ये बताओ, दोबारा से मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके फिक्स है, कितने यहाँ पे 1000 क्या लाख% फिक्स है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और जितने भी इससे पहले प्लेलिस्ट करवा रखे हैं आप जाके छान मारो, उनमें भी आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइन से ट्रायंगल मिलेंगे, हीरोज फॉर्मूला मिलेंगे, सर्कल मिलेगा, बस उतना भी कर लो, मैथ्स का आपको बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन थे, ये फिक्स है भाई, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। या रेशनलाइज करने के बाद ये फॉर्मेटिंग बना, इस तरीके का आ गया, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। इसी तरीके के अगर आपको भाई सबसे पहले मैथ्स में आपको पास होना है तो मैं आपको एक सटीक रामबाण बताता हूँ, अपने ऐप को डाउनलोड कर लो, एसएस पाठशाला करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ध्यान सुनना, स्किप मत करना इसको, आप वहां पे 9th में जाना और ई बुक में होगा 3 सेट, वो तीनों सेट लगा लेना, अब पेपर देने चले जाना, आपको कोई माइकलाल मतलब पास क्या अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता, वो मेरे भाई आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट लास्ट ईयर भी बच्चे वही करके गए थे और भाई आज तक का 100% रिजल्ट है कि अपने वहां 100% रिजल्ट रहा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ठीक भाई, क्लास 9th में भाई मोस्ट वेलकम होगा आप लोग का, 90+ का यहीं से मिशन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ध्यान सुनना मेरे दोस्त। जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल हो तो आप सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, ये 216 ये हो गया यहाँ पे, ये 2/3 ठीक है, प्लस है ये 1 में 256 256 माइनस 3/4। लग रहा हो ना अजीब सा क्वेश्चन, बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना अभी निपटा देगा इसको। ठीक भाई, ये हो गया 243 243 ठीक है, ये -1/5 डन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गया आप लोग को घबराना नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाना है। तो मेरे सबसे पहला काम आपको करना है क्या, देखो सबसे पहला काम, ये जो माइनस वाला प्लेस है ना इसको हटाना है। आपको पता है अगर मान लो माइनस ये 2 हो गया और इसको जब आप ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होता है पॉजिटिव। कहने का मतलब हो गया जब भी आपको डिनोमिनेटर में हर में अगर माइनस है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे डिजिट को उठाते हैं और इससे भाई सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन है हमारे सामने, ये 4 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऊपर इसके साथ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया 216, ये ऊपर चला गया तो साइन क्या हो गया पॉजिटिव। समझे, ये नंबर उठ के गया और ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस। ये आपके पास क्या है 1 है, 1 ऐसे रहने देते, मल्टीप्लाई में 256 है, ऊपर चला गया तो ये हो गया 3/4 प्लस डन है मेरे भाई। 2 एज इट इज है, ये ऊपर चला गया 243, ये हो गया आपके पास ये 1/5 डन है मेरे भाई। अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, ध्यान सुना, अब क्या कहानी है, इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको एक कहानी लगानी है। कहानी कुछ इस तरीके का होगा कि कहानी में कि भैया ये जो बीच वाला है ना ये डिनोमिनेटर के फैक्टर के अकॉर्डिंग बन जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास जो ये 4 है, 4 हमने क्या करा, ये 4 क्या करा भाई, देखो 4 हमने क्या करा यहाँ पे एज इट इज रखा, 4 हमने एज इट इज रखा डन है। ये 216 को क्या लिख सकते हैं जो 3 के पावर में बन जाए, तो हमें पता है 216 6 का क्यूब होता है, ये हो गया 3 बाय, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबर लेना है जिनके पावर पे डिनोमिनेटर आए डन है। उसी तरह से ये 1 तो इसके साथ ही हो गया। अब देखो 256 को आप क्या लिख सकते हैं जो 4 की पावर बन जाए। अगर मान लो आप 4 को यूं लिखते हो, 4 को आप एलसीएम करके देखना, 4 देखो 4 4 जा, देखो 4 चुके 16, 64 और 64 को अगर 4 से करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 चुके 16, एक आ गया 24 1 25 256। कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे भाई 4 के ऊपर मैं यहाँ पे 4 है, अब 4 के ऊपर 4 रख सकता हूँ, ये बाहर 3/4 है। तो मतलब इनको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो डिनोमिनेटर मैच ऑन करता जाए डन है भाई। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं यहाँ पे, ये फिर प्लस में आप साइन रखो यहाँ पे, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 243 को कैसे तोड़ सकते हैं जो 5 है, तो मतलब आप 3 के ऊपर में 5 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो कैसे, ध्यान सुनो, अभी रुक जाओ इसको निपटाते हैं। देखो यहाँ पे 5 है,
अब देखो एलसीएम, अगर मान लो यहाँ पे 243 था तो मैंने क्या करा, 3 के ऊपर 5 रखा, मतलब 3 है, यहाँ पे 3, ये देखो ध्यान सुनते जाना, ये कितना हो गया 27 से 3 से कितना 9 बार में, 3 से कितना 3 बार में, 3 से कितना 1 बार में। देखो 1 2 3 4 5, मतलब 3 के ऊपर 5 रख सकते हो, ये कितने बराबर हो गया 343 के बराबर, लो भाई 243 के बराबर। यहाँ लिख देता हूँ सही से, क्या सकते हो 3 के ऊपर में 5 बराबर में 243, समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए मैंने ऐसा कंडीशन बनाया, समझे? तो चलो आगे देखते हैं। जब ये सब चीजें हो जाती है क्लियर, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनो भाई, इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए पेपरों में। देखो 4 है, यहाँ से क्या करा, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 6 का 2 बच गया, प्लस में ये क्या हुआ मल्टीप्लाई तो कट ही जाएगा, क्योंकि एक स्टेप बढ़ाने का क्या मतलब है, आपका टाइम जाएगा इतना, ठीक है? एग्जाम में टाइम का तो जानते हो क्या ही कमी बच जाता है, ये 1 हो गया। देखो 4 तो ऐसे हो गया, ये 36 प्लस में 4 का क्यूब कितना होता है, ये 64 प्लस में ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, डन है भाई। ये सब चीजें होने के बाद आपके पास क्या है, इस तरह के आंसर्स आने के लिए तैयार है। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो मेरे भाई ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई है और ये दोनों ऐड कर दिया, तो अब ये देखो ये तो सिंपल है भाई 70, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, मुझे आप लोग यहाँ पे कॉमेंट करके बताओ, समझे भाई? कमेंट करके बताओ इस तरीके का आंसर्स क्या आएगा। और ये क्वेश्चन श्योर क्वेश्चंस है, और भाई प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इतना इनफ होगा आपके लिए, मतलब 60-70% लाने के लिए। और जो मैंने ऐप बताया वो आप कर लो, तीनों सेट ले लो, तीनों सेट कर लो, आपका काम सेट, समझे मेरे भाई? फिर 10वीं में आ जाओ, मौज करेंगे। और भाई आप लोग लाइक नहीं करते, रिक्वेस्ट प्लीज है आप लोग से, लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार वीडियो शेयर करना। और भी जो चैप्टर का आपको तो पहला चैप्टर क्लास यहाँ पे 10 नंबर आपके इसी में से आ जाएंगे। और मेरे भाई एक क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट आप 043 वाला करके जाना, या यहाँ पे 47 वाला करके जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है, ठीक है दोस्त? उम्मीद कर रहे टीम वालों क्या क्या तुमने कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताना और कौन से सवाल चाहिए। यहां तक आपने देखा उसके लिए भाई शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बस कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मिशन बता देना, कितने % की मिशन रखते हो। 9th में आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, आपको ज्यादा समझ नहीं आ रही होगी, बट मेरे भाई तुम्हारा बस तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा 9th में। बस इस वीडियो को अपने दोस्त याद तक फैला दो मेरे भाई। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी चीज को मिल जाएगी। और भाई प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसे लगी, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी। हाँ बस जो अगले है आपके पास बोर्ड होंगे तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, 2 बोर्ड कैसे कैसे होंगे, आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। तो बस आपको अब ज्यादा रेस्ट करने का समय नहीं मिलेगा मेरे भाई, SSP आपके साथ है, शुरुआत से सब चीज बताएगा। स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स सोच समझ के लेना, बस इतनी सी बात। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।